नमस्कार दोस्तों, वाटर लिली वर्ल्ड में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके प्लांट दोनों बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल भी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप वाटर लिली को प्लांट को जब लगाते हैं तो उस समय आपको कौन सा फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट यूज़ करना है, और प्लांट लगने के बाद फ्लावरिंग लेने के लिए और पौधे ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए आप कौन सा फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एक बात मैं बता दूँ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है और ये आपको बहुत ज़्यादा काम भी करेगा। यहाँ पे देखिए कि ये पौधा मान लीजिए कि आपको रिसीव हुआ है। वैसे तो ये रिसीव नहीं हुआ है मेरे को, ये मैंने रिपोर्टिंग से प्राप्त किया है। अपने ही प्लांट्स को रिपोर्ट किया था तो उसमें से एक बेबी राइजोम बन गया था प्लांट के साथ, तो मैंने सेपरेट कर लिया इसे। तो आपको बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि आपको ये पौधा 6-7 दिनों के ट्रैवल के बाद मिला है। आपने किसी सेलर से ख़रीदा है पौधे को, किसी भी सेलर से, तो आपको इस प्रकार का पौधा मान लीजिए रिसीव हुआ। तो आप सोचिएगा कि इस पौधे को मैं लगा के इसमें कंपोस्ट फर्टिलाइज़र मिला के, सॉइल मिक्स मिला के लगा दूंगा तो ये तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। पौधे ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब ये ट्रांजिट में आया है, 7-8 दिन ट्रैवल किया है, तो ये पहले से ही स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा। और फिर आप क्या कर रहे हैं कि उसमें काउडंग और वर्मी कंपोस्ट ये सब मिला के फिर पौधे को लगा दे रहे हैं। तो क्या होगा कि पौधा और भी ज़्यादा हीट मिलेगा पौधे को और ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ऐसे पौधे पे फर्टिलाइज़र यूज करना है, कंपोस्ट यूज करना है शुरुआत में, जो पौधा आपने अपने छत पे रिपोर्टिंग से प्राप्त किया है। मान लीजिए कि आपके पास कोई आपने एक पौधा लगाया था, अब आपका मन है कि उसे मैं रिपोर्ट कर दूँ, उसमें पत्ते छोटे आ रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं आ रहे हैं। फिर आपने रिपोर्ट किया तो देखा कि एक और पौधा बन गया है, तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं, मतलब फर्टिलाइज़र दे के लगा सकते हैं। बट ट्रांजिट में जो पौधा आया है, न्यू पौधा आपने खरीदा है, उस पर आपको ये चीज़ यूज नहीं करना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि पॉटिंग मिक्स हम रेडी करेंगे। यहाँ पे एक 4 इंच का हमने पॉट ले लिया है, प्रॉपर 4 इंच का एक पॉट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर हमने ड्रेनेज होल भी कर लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि जो रूट्स है वो इससे आराम से बाहर निकल जाएंगे ड्रेनेज होल से। तो रिपोर्टिंग काफ़ी लंबे समय तक इसमें नहीं भी कीजिएगा आप, मतलब 6-7 मंथ तक, तो ये मतलब अच्छा चलेगा पौधा, इससे रूट्स को बाहर निकाल लेगा अपने इससे। और मिट्टी में और जो पॉन्ड में जो एक्स्ट्रा काई हुई रहता है और एक्स्ट्रा मतलब गंदगी रहता है, तो उसमें रूट्स ग्रो होते रहता है। तो एक ये फ़ायदा होता है कि रूट बाउंड आपका इसमें नहीं होता है। यहाँ पे 4 इंच का एक पॉट हो गया प्रॉपर। अब आपको ड्रेनेज होल भी कर लेना है इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मिट्टी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये सोइल मैंने गार्डन से लाया है। अगर आपके पास क्ले सोइल उपलब्ध है, तालाब की मिट्टी आप ला सकते हैं, तब तालाब की मिट्टी लाइए, नहीं तो ये गार्डन सोइल बेस्ट है। मैं गार्डन सोइल में ही अभी सभी पौधे को ग्रो करता हूँ, तो ये मैंने गार्डन से लाया है। आपको एक बात का ध्यान देना है कि सूखी मिट्टी आपको यूज नहीं करना है, मतलब गार्डन सोइल हो या क्ले सोइल हो, सूखी मिट्टी आपको यूज नहीं करना है। थोड़ा सा उसमें नमी रहना चाहिए। सूखी मिट्टी में जो है रूट वो मतलब नहीं फैल पाता है उतना अच्छे से। तो आपको ऐसे मॉइस्चराइज वाली मिट्टी या गीली मिट्टी का पूरा लाना है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ये हो गया पॉट। इसमें आप एक लेयर पहले डालिएगा सोइल का। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, 1 इंच का जो लेयर है मैं सोइल का बिछा दे रहा हूँ पहले नीचे। और कंकड़ पत्थर जो भी है दोस्तों, तो इसे आप साइड करते रहिए, नहीं तो बाद में आप फर्टिलाइज़र के लिए जब हाथ इसमें डालेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ में वो चोट पहुंचा दे। प्रॉपर 1 इंच सोइल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है काउडंग कंपोस्ट, जो कि करीबन 2-2.5 साल पुराना काउडंग कंपोस्ट है। पूरे अच्छे तरीके से ये डिकम्पोज हो चुका है, क्योंकि ये 2-2.5 साल पुराना है। आपको ताज़ा काउडंग यूज नहीं करना है, उससे क्या होगा कि पौधे खराब हो जाते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से जो पूरा डिकम्पोस्ट हो गया हो, जो 1 साल पुराना काउडंग हो, 1-2 साल, तो उसका आप उपयोग कीजिए। नहीं तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप सीवीड ले सकते हैं, डीएपी थोड़ा सा डाल सकते हैं। बट शुरुआत में मैं आपको बोलूँगा कि काउडंग और वर्मी कंपोस्ट से ही आप काम चलाइए। अब दोस्तों, बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इतना छोटा पॉट या किसी भी पॉट में
वो बोलते हैं कि ज़्यादा काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट डालिए, यानी कि वो इतना मोटा मोटा लेयर मतलब कि करीबन आधा किलो 1 किलो काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल देते हैं पॉट्स में। दोस्तों हो सकता है कि आपके 10 में से 8 पौधे उस प्रकार से लग जाएं, बट हमेशा वो चीज़ नहीं होगा। जब आपके पौधे को हीट बहुत ज़्यादा मिलेगा, पौधा खराब हो जाएगा। पौधे को बहुत कम फर्टिलाइज़र और खाद का मतलब ज़रूरत होता है। ज़्यादा खाद डालने से आपका पौधा खराब हो जाएगा, कम खाद डालने से कभी आपका पौधा खराब नहीं होता है। तो एक बात आप ये ध्यान रखिए, और ज़्यादा खाद या फर्टिलाइज़र कभी भी आप यूज़ मत कीजिए। यहाँ पे हो गया 1 लेयर मिट्टी का। अच्छे से इसको मतलब माप के दिखा दे रहा हूँ कि आपको कितना लेना है। ये इतना बड़ा 4 इंच का पॉट में आपको अगर लगाना है, ये हो गया 1 चम्मच। चम्मच से देखिए 1 चम्मच मैंने लिया है काऊ डंग कंपोस्ट, आपको दिख रहा होगा। इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा और लेंगे, ये हो गया आधा चम्मच, और ये कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा आपको काऊ डंग कंपोस्ट यूज़ नहीं करना है। अब दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने इसमें करीबन, मान लीजिए कि आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, बट अभी हमारा ट्यूबर छोटा है तो मैंने इसमें 1 चम्मच और आधा चम्मच को मिक्स किया है। और बस आपको अब सिंपली करना क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस मिट्टी को आप लीजिए और इस पर अच्छे से आपको ऊपर से ऐसे डाल देना है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, कंकड़ पत्थर साइड करते रहना है। ये देखिए कंप्लीट मैंने मिट्टी को इसको ऊपर से मतलब डाल दिया। अब बस आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जैसा कि ये आपको ट्यूबर दिख रहा है, तो जो रूट सेक्शन है, यानी कि रूट सेक्शन को हम लोग टेल सेक्शन बोलते हैं। तो हेड जो है, हेड ये हो गया, यहाँ से जो क्राउन पोर्शन आपको दिख रहा है जहाँ से पत्ते ऐसे निकल रहे, तो ये हो गया हेड। ये हो गया रूट सेक्शन, यानी कि ये हो गया टेल सेक्शन। इसको आपको क्या करना है कि टेल सेक्शन को आपको नीचे रखना है, मिट्टी में दबा के रखना है। रूट और जो क्राउन पोर्शन है वो अप रहेगा, यानी कि ऊपर। ये पत्ते आपको मिट्टी में कवर नहीं करना है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। सारे जो रूट्स है उन्हें आप ऐसे नीचे पहले कर लीजिए, एक होल कीजिए मिट्टी में रूट्स, ताकि प्रॉपर उसमें चले जाए, और बस इसको आप अच्छे तरीके से मिट्टी से कवर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट ये लग चुका है। आपको हल्का सा इसको प्रेस कर देना है, ताकि जो है कि मतलब ये जो ट्यूबर है वो बाहर ना निकले। बस आपको एक बात का ये ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए कि मतलब प्रॉपर ये कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे क्राउन पोर्शन से आपको दिख रहा होगा कि मतलब पत्ते कवर नहीं हुए मिट्टी से, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसके बाद अभी क्या करना है। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे हम कि सिर्फ एक ऐसे पॉन्ड में आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से ढाल देंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। आराम से करने से क्या होगा कि मिट्टी भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले से भी इसमें कुछ पॉट्स हैं, 1-2, तो इसमें मैंने वापस इसको डाल दिया है। ये देखिए यहाँ पे पत्ते इसके फ्लोट होते हुए ऐसे आ रहे हैं ऊपर। तो आपको यही चीज़ करना है कि पत्ते जो हैं ऊपर ऐसे फ्लोट हो जाए, बिल्कुल जैसे दिख रहे हैं। ये पहले के पत्ते हैं, यहाँ पे न्यू मैंने जो लगाया उसके पत्ते ऊपर देख सकते हैं फ्लोट हो गया। आपको ध्यान देना है कि छोटा हो पत्ता या बड़ा हो, वो पानी में डूबना नहीं चाहिए, ये फ्लोट होते हुए ही आना चाहिए ऊपर ऐसे, ताकि प्रकाश संश्लेषण वो करे और जल्दी जल्दी अपना ग्रोथ बढ़ाए। तो ये देख सकते हैं फ्लोट हो गया। दोस्तों अब जो सवाल आता है वो है कि हमें मतलब फ्लावरिंग इंक्रीज़ करना है। मान लीजिए अपने पॉट्स का, मान लीजिए कि हमारा पॉट इस प्रकार से पूरा पत्ते से घिर चुका है, बट इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे तो मेरे सभी पॉट्स में फ्लावरिंग आ रही है। मान लीजिए कि आपकी फ्लावरिंग नहीं आ रही है प्लांट्स में, तो आपको अब क्या करना है, मतलब कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है फ्लावरिंग के लिए, कैसे यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि मार्केट से आपको लेके आना है NPK 05234। फिर से सुन लीजिए, NPK 05234। खाद वाले दुकान पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा, आराम से मिलता है, बहुत सस्ता भी मिलता है। और आपको ले लेना है एक कॉटन का कपड़ा या फिर पेपर का टुकड़ा, इस प्रकार से स्क्वायर शेप में इसको काट लेना है। और आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल यहाँ पे देखिए इतना, यानी कि आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम हमने क्वांटिटी लिया है, आपको इसमें ऐसे डाल देना है। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देख सकते हैं कि NPK 05234 हमने ले लिया है। अब आप इसको ऐसे 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 और
ऐसे बिल्कुल, आप चाहे तो किसी प्रकार से भी फोल्ड कर सकते हैं। ये मेथड मैंने फोल्ड किया इस मेथड से। अभी यहाँ से किसी तरीके से भी ये बाहर नहीं निकलेगा, यह कंप्लीट एक पोटली बन गया है। अब मान लीजिए कि मेरे किसी भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं आ रही है या ग्रोथ नहीं आ रहा है। ग्रोथ के लिए आपको NPK 19-19-19 लेना है, फ्लावरिंग के लिए आपको NPK 0-34 लेना है। ये मैंने पोटली एक बना लिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या करना है। दोस्तों जैसा कि ये पौधा लगाए हुए मुझे करीबन 50 दिन मान लीजिए हो गया है, 50 दिन हो चुका है। ये मैंने रिपोर्टिंग किया था, तो मान लीजिए कि 50 दिन हो चुका है। अभी इसमें हमको फ्लावरिंग लेना है और ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है। पॉट इन पॉट मेथड में लगा हुआ है, हार्डी वेराइटी है। आपको बस करना क्या है, मैं पहले इसको पानी से बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पॉट आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हो गया ये क्राउन पोर्शन, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से पत्ते निकल रहे हैं। आपको बिल्कुल ये क्राउन पोर्शन के पास नहीं डालना है और ना ही इसके आजू बाजू कहीं ऐसे डालना है। आपको क्या करना है, इससे 4 से 6 इंच की दूरी पे, यहाँ पे हो गया 4 इंच का दूरी, यहाँ हो गया 6 इंच का दूरी, यहाँ हो गया। तो अभी तो ये मान लीजिए कि पौधा न्यू है, अभी उतना ग्रोथ मतलब नहीं किया है, अभी इसके रूट्स आपको उतना नहीं दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि इस क्राउन पोर्शन से इस लोकेशन पे आपको भी डाल देना है। अगर आपका पौधा पुराना हो गया है तो आप इस कॉर्नर पे भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हो गया, मैं इसी कॉर्नर पे ऐसे इसको डीप कर देता हूँ। 2-3 इंच अंदर तक हल्का सा प्रेस करूँगा ताकि ये पूरा अच्छे तरीके से चल जाए, और मिट्टी से इसको फिर कवर कर दूँगा। ये यहाँ पे कवर हो गया, थोड़ा सा गंदा जैसा हुआ पानी, बट कोई नहीं, वो अपने स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा कुछ कल तक में। तो ये कंप्लीट मैंने डाल दिया फर्टिलाइज़र। ऐसे ही आपको 19-19-19 और ये 0-34 सेम ऐसे ही सारा यूज करना है। मैंने यूज करना सिखा दिया। और न्यू पौधे में मान लीजिए कि ये पौधा मैंने आज ही लगाया है या 10 दिन पहले लगाया है, और आप सोचिएगा कि इस पौधे में मैं फर्टिलाइज़र यूज़ कर दूँ, तो आप बिल्कुल गलत है। वैसे आपको नहीं करना है। उससे क्या होगा कि पौधा ख़राब होने का चांस हो जाएगा। ये चीज़ आप उसी पौधे पे उपयोग कीजिएगा जो पौधा आपने 50 दिन पहले लगाया है। 50 दिन से पौधा लगा हुआ है और उसके बाद 50 दिन के बाद आप फर्टिलाइज़र ऐड करना शुरू कर दीजिएगा। 50 दिन से पहले आपको यूज नहीं करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर से किसी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए वाटर लिली वर्ल्ड। धन्यवाद दोस्तों।